हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शनमित। आज के सेशन में हम एंगुलर सर्विसेज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कवर करेंगे। जिस एग्जांपल को समझने के बाद आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा कि सर्विस का बेनिफिट क्या होता है और सर्विस हम क्यों यूज़ करते हैं एंगुलर के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो हमने सेशन देखे थे वहाँ पे हमने सर्विस का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कौन कौन सी ऐसी कमांड्स है जिसके थ्रू हम सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, उसको समझेंगे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से कि वो सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें उसे बनाना है और अगर हमने उसको बना लिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपनी आज के सेशन में कवर होगी। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है, हमारा प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक सर्विस को बनाएं और क्यों हम उसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, और इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक पे रेफर कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। तो आप लोग जस्ट उस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो आपको यही है, एंगुलर ही नहीं बाकी टेक्नोलॉजी की भी फ्री लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमित, जिससे ये पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपना आज का जो टॉपिक है उसका भी एक हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विसेज यूजिंग सर्विसेज इन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे हमें पता है, या फिर आप लिख सकते हैं शेयरिंग सर्विसेज इन टू कंपोनेंट्स। तो हमें ये तो पता है कि सर्विसेज का मेन पर्पस यही होता है कि हम इसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यही देखेंगे कि कैसे शेयर कर सकते हैं सर्विसेज को इन टू कंपोनेंट इन एंगुलर। तो ये आज अपना मेन पर्पस रहेगा। परफेक्ट, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक तो सर्विस बनानी है ना, क्योंकि ये अगर आपको यूज करना है तो एक सर्विस बनानी है, प्लस आपको एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट क्यों? देखो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट तो है, बट इस चीज को हम शेयर करना चाह रहे हैं दो कंपोनेंट्स के लिए, है ना, दो कंपोनेंट्स में। तो उसके लिए हमारे को दो यहाँ पे कंपोनेंट होने चाहिए। तो वो कंपोनेंट कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके कमांड के थ्रू, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस, अब रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसी है कि एक आप लोगों को अज्यूम करना है कि एक पावर हाउस है, ठीक है, जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है ना। उस पावर हाउस से डिफरेंट होम में एक लिमिटेड पावर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह के सिनेरियोज में क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब अपने अपने घर में अलग अलग पावर हाउस सेटअप करें। एक पूरे रीजन में एक पावर हाउस होता है जहां से सबको थोड़ा थोड़ा पावर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो उस सिनेरियो को अब हम रेप्लिकेट करेंगे सर्विसेज की हेल्प से, जहाँ पे हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो आप एक हाउस नंबर मान सकते हो कि हमारा फर्स्ट हाउस जो है वो ऐप हाउस है, और दूसरा हम खुद क्रिएट करेंगे कंपोनेंट जिसके अंदर हम हमारी पावर सप्लाई करने वाले हैं। और पावर कहाँ पे रहेगी? पावर रहेगी सर्विस के अंदर। ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे हो, जो सर्विस है वो एक तरह का पावर हाउस है, और जो हाउसेज हैं वो उस पावर हाउस से पावर को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम NG, पहले जनरेट करते हैं सर्विस को, तो NGGS, और यहाँ पे फोल्डर का नाम आ जाएगा माई सर्विसेज। ठीक है, स्लैश, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं पावर हाउस। ठीक है, और इसको कर देते हैं एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में ये एक फोल्डर ऐड करेगा और उस फोल्डर में ये सर्विसेज ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे माई सर्विसेज आ गई, और माई सर्विसेज के अंदर हमारे पास दो यहाँ पे फाइल ऐड हो गई, एक spec.ts और एक service.ts। अब इस service.ts के अंदर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं कि क्या हमें यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न करना है या कुछ भी जो हमें यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इंजेक्टेबल है जिससे हमें पता चल गया कि सर्विस है, रूट पे डिफाइंड है, जिसका मतलब है कि ये पूरी सिटी, अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पूरी सिटी में कहीं भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम रूट पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास है जिसका नाम क्या हो गया, पावर हाउस सर्विस। अब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम एक डिफाइन करते हैं पावर नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर
ठीक है, इक्वल, और यहाँ एक मैसेज स्टोर कर देते हैं। मैसेज क्या रहेगा, मैसेज रहेगा पावर फ्रॉम द सिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पावर हाउस हो गया कि पावर फ्रॉम द सिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और यहाँ पे आप चाहो तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हो पावर हाउस, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमने एक सर्विस बना दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इस सर्विस को हमें यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहले चलते हैं ऐप कंपोनेंट के, यहाँ पे जैसे देखो सर्विस रेडी है, अब इसको हमें यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी आपको इसको यूज़ करना है उस जगह पे आप इसको क्लास में मेंशन करोगे। जैसे अभी हम चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट और टीएस फाइल पे, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर, और इसको एक पैरेंथेसिस देके यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, और यहाँ पे कीवर्ड देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कॉलन देंगे, और यहाँ पे इसको किससे लेना है, सर्विस का नेम। तो सर्विस का नेम क्या है हमारे पास, पावर हाउस सर्विस। ठीक है, और फिर इसके बाद में डबल पैरेंथेसिस के साथ में इसको क्लोज करना है। तो इससे हमने क्या बताया, इससे हमने ये बताया कि जो हमारा पावर हाउस वाला सर्विस है वो हमने यहाँ पर एक तरह से रजिस्टर कर दिया कि हमें इसको इस जगह पे यूज़ करना है। तो एक बस क्लास को बता दिया कि ये वाला पावर हाउस सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं। अब यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब पता कैसे चलेगा कि ये हमारा इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप चलो वापस से HTML पे, तो app.component.html पे आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी, जैसे हम लिखते हैं पहले एक हेडिंग H2 ऑलरेडी ले लिया तो H3 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाउस 1, ठीक है, हाउस 1, और इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं एक p टैग, और p टैग के अंदर हम लिखते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डॉट पावर। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ पे चाहो तो एक br टैग भी दे सकते हो। इसको करते हैं सेव करेंगे, ng सर्व करेंगे, यहाँ से ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, कुछ ही सेकंड्स का वेट होगा और फिर वो ब्राउज़र पे ओपन होगा, और फिर हम वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो उस केस में ये सब चीज़ें आपको वहाँ शो होनी चाहिए। ब्राउज़र ओपन हो गया तो देखो यहाँ पे क्या है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, जो पहली हेडिंग हो गई हमारी। शेयरिंग सर्विसेज इन 2 कंपोनेंट्स इन एंगुलर, ये जस्ट हमारी हेडिंग हो गई। हाउस 1 पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पावर हाउस, मतलब एक तरह से आप मान सकते हो ये टेक्स्ट हमारा क्या पावर ही एक तरह से। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो हाउस 1 है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है। क्यों, क्योंकि ये सर्विस हमने एक्सटर्नली डिफाइन की थी, राइट, और उसको अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये तो क्लियर है। अब अपन देखते हैं दूसरे कंपोनेंट में इसका कैसे वर्क होगा, क्योंकि मेन पर्पस यही है कि इसको शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में। एक जगह डिफाइन कर लिया, अब उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है। तो उसके लिए अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, ng कंपोनेंट बनाने के लिए C लिखते हैं, और आप यहाँ पे लिखोगे कंपोनेंट का नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस 2 और कर देता हूँ एंटर। तो एंटर करने के बाद देखते हैं ये कैसे बनाता है कंपोनेंट को। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो गया हाउस 2 नेम से ऐप कंपोनेंट के अंदर, जिसमें हमारे पास ये तीनों फाइल आ गई, house2 component.css, house2 component.html और house2.component.spec.ts और house2.component.ts। तो इस जगह पे भी हम इसको बता देंगे कि हम एक जैसे हमने मेन कंपोनेंट में बताया था वैसे इसको भी बताएंगे कि हमारे पास एक सर्विस है जिसे हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए भी लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर के बाद में पैरेंथेसिस, यहाँ पे एक पब्लिक कीवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन के बाद में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नो suitable inject token from parameter electricity of class house2 component, consider using a inject decorator to specify inject token। ओके हाँ, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करना है, वहाँ पे इंपोर्टेड आई थिंक इसको अगर हम देखेंगे .ts, यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया था, वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ तो कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको चलते हैं लेके अपने हाउस 2 वाले में और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किया हमने और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद में
इसको भी कॉपी करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या इशू आ रहा है, फिर उसको फिक्स करेंगे। ये इसको यहाँ पे डाला, सेव किया। इलेक्ट्रिसिटी की रीडिफाइंड दिखा रहा है, नॉट सुटेबल इंजेक्शन फ्रॉम टोकन फ्रॉम द पैरामीटर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास हाउस टू कंपोनेंट, कंसिडर यूजिंग ए इंजेक्ट डेकोरेटर टू स्पेसिफाई एन इंजेक्शन टोकन। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे फिक्स करेंगे? ओके तो इसमें हमारे पास इशू क्या हो रहा था, इसमें इशू हो रहा था कि यहाँ पे हमने जब इसको इंपोर्ट किया तो उस केस में हम डॉट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि करंट फोल्डर में देखना है। तो अगर आपने यहाँ पे डॉट यूज़ किया तो वो क्या करेगा, ये हाउस 2 वाले फोल्डर में ही चेक करेगा कि हाउस 2 के अंदर हमारे पास सर्विस होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्विस तो हमारे पेरेंट कंपोनेंट में है ना। तो पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे देते हो डबल डॉट। जैसे ही आप डबल डॉट दोगे सक्सेसफुली वो इंपोर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, HTML पे चलेंगे। HTML में जाके यहाँ पे अपन लिखते हैं जैसे हमने वहाँ पे लिखा था उसी तरह से सेम फॉर्मेट में यहाँ भी लिख देंगे। तो app.component.html फाइल है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जस्ट कॉपी करेंगे और इसमें house2 component.html में जाके यहाँ पे लिख देंगे बस house2। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि हमने क्या किया। हमने सिंपल एक, जैसे अगर आपको कंपोनेंट वाले में इशू हो तो पहले हमारा कंपोनेंट वाला था, उसमें हमने एक इसको प्रॉपर्ली एक्सेस कर लिया, राइट। फिर हमने जब house2 कंपोनेंट बनाया तो उसके कंपोनेंट में भी इसको इंपोर्ट कर लिया। जस्ट यहाँ पे डबल डॉट है, app.component.ts में सिर्फ सिंगल डॉट है क्योंकि वहाँ पे करंट फोल्डर में है। बट अगर हम बात करें house2.component.html की तो वहाँ पे component.ts की वहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में है, तो इसलिए हमने डबल डॉट लिया। ठीक है, अब HTML में हमने ये चीज़ डिफाइन कर दी। अब इसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका मेन कंपोनेंट है जहाँ भी आपको इसको यूज़ करना है उस जगह पे जाके आप इसको यूज़ करोगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे component.ts है और यहाँ पे हम लिखते हैं house2 ऐप। हमारा app.component.html जो है वहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो स्लैश हाउस ऐप house2 सेव किया। यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं एक बार, ng serve -- open एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में वो आपको आउटपुट दिखाएगा। हम आउटपुट वेरीफाई करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन नीडेड रहा तो वो मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में जो हमारी मेन हेडिंग है, फिर शेयरिंग सर्विसेज इन 2 कंपोनेंट इन एंगुलर जो हमारा टाइटल है। हाउस 1 ने बताया पावर फ्रॉम द सिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पावर हाउस, और हाउस 2 ने भी बताया पावर फ्रॉम द सिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पावर हाउस। मतलब दोनों हाउसेस में जो पावर है वो पावर हाउस से रिसीव हो चुका है। और इसको अपन ने एग्जाम्पल को इसलिए लिया जिससे हम रिलेटेबल वे में समझ सकें कि कैसे एक सर्विस मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर हो रही है। सेम चीज़ आप वाटर का भी अज्यूम कर सकते हो कि एक वाटर टैंक है सिटी का, उस वाटर टैंक से हर घर में जो भी इस एरिया में जितने भी हाउसेस हैं उन सब में वाटर सप्लाई होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो भी इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा इजी वे में। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, सजेशन है या कुछ भी चीज़ अगर आपको वापस समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।